हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अभिषेक कानोड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 के फिजिक्स का और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमने अभी तक लेक्चर नंबर 1, 2 और लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और अब हम आज लेक्चर नंबर 4 को शुरू करने जा रहे हैं। कभी आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए और यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, उस आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। उस पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आपने कभी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वीडियो देखें। हम लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो या फिर मैथ्स की हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है, इसमें क्यू नॉट नाम दे रहा हूँ। इस क्यू नॉट को मैं कहता हूँ सोर्स चार्ज। इस क्यू नॉट को मैं कह रहा हूँ सोर्स चार्ज। अब इस चार्ज के कारण आसपास कुछ फील्ड क्रिएट होगी। आसपास कुछ क्या क्रिएट होगी बच्चों? फील्ड क्रिएट होगी। ये स्फीयर जैसी दिखनी चाहिए, नहीं दिख रही हो तो दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपको एक फील्ड नज़र आ रही होगी, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। मतलब सोर्स चार्ज के आसपास की जो स्पेस है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी मान लीजिए इस फील्ड के अंदर कोई एक और चार्ज आ गया जिसे मैं क्यू नाम दे देता हूँ, या क्यू डैश दे देता हूँ, या इस जगह आ गया वो, तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्शन लगेगा। मान लीजिए ये प्लस है तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और कभी ये माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मीनिंग समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है सोर्स चार्ज का जिसके कारण अदर चार्जेस जो हैं एक्सपीरियंसेस करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन है स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज। स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज where other charges experiences a force of attraction और रिपल्शन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। मान लीजिए कभी नहीं आई तो फिर से बता दूँ। यहाँ पर एक चार्ज है, उस चार्ज के आसपास कोई एक रीजन होगा, रीजन या फिर कहें एरिया होगा। उस एरिया में कभी मान लीजिए कोई एक नया चार्ज आया तो उस चार्ज पर क्या लगने लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन कब होगा? जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस और माइनस मिलकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और कभी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो डेफिनेशन इज द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज वेयर अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो यहाँ पर बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम एक नई टर्म की तरफ चल रहे हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे मैं ई वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों? ई वेक्टर से। तो मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यहाँ पे सब बता देते हैं। सपोज एक सोर्स चार्ज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के आसपास की जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। स्फीयर जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है,
जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, क्या नाम देता हूँ, Q1, क्या नाम देता हूँ, Q1 देता हूँ। अब बताओ इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि ये जो है प्लस है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे P पॉइंट पर। कहीं ना कहीं इस चार्ज पर कुछ ना कुछ एक फोर्स लग रहा है। फोर्स किस पर लग रहा है, इस चार्ज पर, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन, इसे मैं टेस्ट चार्ज कह रहा हूँ, टेस्ट चार्ज, ये है टेस्ट चार्ज, और ये क्या है, सोर्स चार्ज मतलब जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो सोर्स चार्ज, और जिस पर फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज is called electric field intensity at point P is called electric field intensity at point P। मीनिंग ये है, चलो अब इसको एक तरफ रखते हैं और मैं आपको जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। जनरल एग्जांपल क्या है, मान लीजिए मैं अपने एरिया का बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। मान लीजिए, मानने में क्या है, नहीं हूँ, पर मान लीजिए कि मैं एक बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ और मैं इस जगह का गुंडा हूँ, तो मेरा एरिया बना हुआ होगा, उस एरिया में मेरी बहुत चलती होगी। मान लीजिए एक अननोन इंसान है, अननोन इंसान जो है वो बहुत दूर खड़ा हुआ है। अब दूर खड़ा है तो क्या वो मुझसे डरेगा, तो जवाब है हाँ डरेगा तो सही, पर थोड़ा कम डरेगा क्योंकि वो बहुत दूर है। पर मान लीजिए वो आदमी धीरे धीरे मेरे एरिया की तरफ आएगा, तो क्या उस आदमी पे डर बनेगा, उसका डर बढ़ते जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और जैसे ही वो मेरे एरिया में इंटर हो गया, फिर तो डर के मारे शायद से क्या क्या गीला हो जाएगा, समुद्र बहने लगेगा, हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक गुंडा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो जैसे मेरे एरिया में इंटर कर रहा है, आते जा रहा है और बिल्कुल पास आ गया, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा। तो यहाँ पर बात यही चल रही है, क्या इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वो भी किसके कारण, इसके कारण, इस गुंडे के कारण। ये गुंडा है और ये कौन है, एक अनजान आदमी जो इससे डर रहा है। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है, क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन मतलब फोर्स, देखिए मैं गुंडा हूँ तो मैं अपने आप से थोड़ी डरूंगा, भाई मैं ही गुंडा हूँ तो मैं क्यों डरूंगा। डरने वाला कौन, डरने वाला वो अननोन इंसान। अननोन इंसान क्यों डर रहा है, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा एरिया है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन होगी, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो लिख दी है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F वेक्टर डिवाइड बाय Q1 क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, Q1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फोर्स किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर, और रीजन कौन है, सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर ये चार्ज कौन सा है मैं यहाँ पर लिखना नहीं भूल रहा हूँ, ये चार्ज जो है वो है टेस्ट चार्ज। कभी हम इसकी यूनिट देखें तो सोच के बताएं इसकी यूनिट क्या होने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होने वाली है, तो फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। और आपको क्या लगता है ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। बताऊं क्यों, क्योंकि देखिए कभी मान लीजिए ये इंसान प्लस हुआ, तो प्लस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो दूर की तरफ होगी कि नहीं। प्लस को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन उधर की तरफ। पर कभी ये प्लस है और वो वाला माइनस है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो क्या डायरेक्शन में चेंज आएगा, यस। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
कभी हम इसका डायमेंशन देखें, जो कि मैं यहीं पर यहाँ दिखा देता हूँ। तो इसका डायमेंशन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो फोर्स है यहाँ पर, क्या नज़र आ रहा है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, होता है mL_t-2। और चार्ज क्या है तो आपको पता होगा, करंट इक्वल्स टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये पता होगा। तो यहाँ पर चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, I/t, और I का डायमेंशन होता है एम्पियर A, और T का डायमेंशन होगा टाइम। नहीं आया समझ में? देखिए फोर्स का डायमेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं, mL_t-2। और चार्ज की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th का है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ पे चार्ज का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, प्यारे बच्चों, I/t। I का डायमेंशन A और टाइम का T आ गया होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ml, ये T ऊपर गया तो T⁻³ और A भी ऊपर गया तो A इनवर्स। तो ये डायमेंशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैंने कैसे कंपेयर किया, तो मैं फिर से एक बात समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं अपने एरिया का बहुत बड़ा गुंडा हूँ, बहुत बड़ा गुंडा, भयंकर बड़ा, पता नहीं कितना बड़ा, बहुत बड़ा गुंडा हूँ। इतना बड़ा गुंडा हूँ जिसकी वजह से इस एरिया में जो जो इंसान होते हैं वो मुझसे डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। तो मान लीजिए कि इंसान बहुत दूर से आ रहा है तो उसको डर लगेगा, यस लगेगा, पर बहुत ही कम होगा क्योंकि वो बहुत दूर है। पर जैसे जैसे वो मेरे एरिया के नज़दीक आएगा उसका डर बढ़ते जाएगा। डर बढ़ेगा, किस पर डर बढ़ेगा, मुझ पे नहीं, किस पर, उस इंसान पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या होगी, उस पर कितना डर लग रहा है, उसको कितना डर लग रहा है उस पॉइंट पर, किसके कारण, मेरे कारण। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और अब हम इसका एक डेरिवेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये एक फॉर्मूला था, पर ये फॉर्मूला हम एक और बार लिखेंगे, जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है जिसे मैं मान लेता हूँ +Q। किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। और ये इसकी क्या है, ये जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो है वो क्या है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। स्फीयर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो बना देते हैं और सुंदर। मान लीजिए ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक कोई चार्ज बैठा हुआ है जिसे मैं क्या नाम दे रहा हूँ, टेस्ट चार्ज। क्या नाम दे रहा हूँ बच्चों, टेस्ट चार्ज। तो बच्चों इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कौन होगा, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का। तो जवाब है कि ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन अवे की तरफ होगी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर बाय कूलम्स लॉ क्या होगा, बाय कौन सा लॉ, बाय कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R², K Q1 Q2 अपॉन में R², ये फॉर्मूला होता है। तो मान लीजिए हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को R ही मान लिया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को R मान लिया। इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, B दे दिया। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K, फोर्स का फॉर्मूला होगा K, Q1 कितना है, कैपिटल Q, और Q2 कितना है, Q0। तो Q इंटू Q0, और डिवाइड में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, R²। और डायरेक्शन क्या आएगी, तो डायरेक्शन आएगी अलोंग AB। अब आप कहेंगे AB क्यों, क्योंकि बच्चों ये A जो है, A पर रखा हुआ चार्ज B पर रखे हुए चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो A से B की तरफ डायरेक्शन होगी अलोंग AB। तो फोर्स इक्वल्स टू आ गया K Q0 अपॉन में R²। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अभी बताया था, उम्मीद करता हूँ फिर से बताने की ज़रूरत ना पड़े।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू सोर्स चार्ज Q एट पॉइंट A। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फील्ड किसकी है, आप यहाँ पे याद रखिए फील्ड किसकी है, इसकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन इंटर कर रहा है, ये टेस्ट चार्ज। तो फोर्स किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, पर किसके कारण लगेगा, इसके कारण, क्योंकि फील्ड तो इसकी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कौन है, Q नॉट है, क्योंकि फोर्स इस पर लग रहा है। किस पर लग रहा है बच्चों, टेस्ट चार्ज पर। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला है बच्चों, बताओ क्या है, KQ इंटू Q नॉट अपॉन में R²। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया, फोर्स का, और डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया है बच्चों, क्या आएगा, KQ अपॉन में R²। KQ अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, R², और जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, अलोंग AB। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी प्यारे बच्चों, सेम ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर ले, इस फॉर्मूले को कभी हम न्यूमेरिकल वाइज देखें तो K की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁹ होती है, किसके लिए, फॉर एयर के लिए। याद करें, फॉर एयर या फिर वैक्यूम मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में K की जगह 9 इंटू 10⁹ लिख देंगे और Q/R²। ये फॉर्मूला भी याद कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल अब करने वाले हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। पर मान लीजिए फॉर एनी मीडियम हो, क्या हो प्यारे बच्चों, एनी मीडियम, कोई और मीडियम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 1/4πε। याद होगा एप्सिलॉन शब्द कहाँ यूज हुआ था, तो K की जगह लिखेंगे 1/4πε Q अपॉन में R²। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पर ये किसके लिए है, फॉर एनी मीडियम। तो आप कभी ध्यान से देखें, कभी हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ, तो क्या मिलेगा बताएं। आप देखें E जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। देखिए मैं ये एक तरफ मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ये गुंडा है, इस गुंडे की क्या है, एक रीज़न है, बोले तो एरिया है, इसका एरिया होगा। अब मान लीजिए टेस्ट चार्ज इस जगह बहुत दूर है, यहाँ है, तो क्या इस पर फोर्स लगेगा, तो जवाब है हाँ लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी, और जितनी डिस्टेंस कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना, डिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, और डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा। तो ये ग्राफ आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे से R बढ़ते जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ हुआ, पर कभी आप फोर्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं, जो कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो बच्चों आप फोर्स के फॉर्मूले में भी देखें, फोर्स और R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे से डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इस पर स्टार लगा ले बहुत सारे, क्योंकि इसी पर बेस्ड हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आपको इस फॉर्मूले में याद क्या रखना है, ध्यान से देखिए। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी कहाँ पर, इस पॉइंट पर, और फॉर्मूले में क्या आता है, KQ/R²। ये Q क्या है, Q क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज। Q क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज। तो याद रखिएगा फॉर्मूले में Q आता है, फॉर्मूले में कौन आता है, सोर्स चार्ज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूले में किसकी बात आती है, सोर्स चार्ज, ना कि टेस्ट चार्ज की।
तो फॉर्मूले में Q आता है। Q का मतलब यहाँ पर कौन है? सोर्स चार्ज। आप कहेंगे सर फोर्स तो टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, तो आप देखें तो फोर्स माना कि टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, पर टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज क्या हो चुका था? कैंसिल हो चुका था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ किसकी बात आएगी? सोर्स चार्ज की। तो इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए कॉपी में और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और साथ के साथ एक न्यूमेरिकल मेरा फोर्स का भी बचा हुआ है, कूलम्स लॉ का, तो वो भी न्यूमेरिकल अभी हम देख लेते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अभी आपने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज। याद कीजिए सोर्स चार्ज सिर्फ एक था। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 है, एक चार्ज है Q2 है, एक चार्ज Q3 है और एक चार्ज Q4 है एंड सो ऑन। कितने चार्ज है? Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं। और मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स टेस्ट चार्ज है। कौन है बच्चों? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है जिसे मैं नाम देता हूँ Q0। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है मैं मान लेता हूँ R1 है, मान लीजिए R1 है। इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस जो है मान लीजिए R2 है, और ये भी एक चार्ज है और इससे इसकी डिस्टेंस R3 है और इससे इसकी डिस्टेंस R4 है एंड सो ऑन। इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है? Rn है। अब ध्यान से देखिए, इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी भी तो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर। किसके कारण? किसके कारण? इसके कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q0 ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो फॉर्मूला याद करें, अभी बताया था क्या होता है? के क्यू अपॉन में R स्क्वायर, और R क्या है यहाँ पर? R1 स्क्वायर। और मुझे बताओ ये Q क्या था? Q क्या था? याद करें मैंने यहाँ पर लिखा भी था, Q क्या था? सोर्स चार्ज था। और याद करें अभी फ़िलहाल ये टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सोर्स चार्ज। क्या कहलाएगा बच्चों? सोर्स चार्ज। तो यहाँ पे Q की जगह क्या आएगा? Q1 आएगा। सही है? कोई दिक्कत हो तो बताएं। Q1। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम नाम दे देते हैं R1 कैप। ये R1 कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। मैं चलो बना ही देता हूँ, इच्छा नहीं थी पर बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या है? E1 की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली बताएं E2 क्या होगा? सिमिलरली बताएं E2 क्या होगा? तो E2 होगा सर, फॉर्मूला होता है KQ/R²। याद करें, पर यहाँ पर Q कौन सा लेंगे? तो सोर्स चार्ज लेना होगा। याद रखिए मैंने अभी बोला था फॉर्मूले में कभी भी टेस्ट चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो कट जाता है। तो क्या आता है? सिर्फ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज आएगा Q2 और डिस्टेंस कौन सी आएगी? R2। और डायरेक्शन बताने के लिए ले लेते हैं अपन R2 कैप। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। इस तरफ क्यों हो रही है सर? हमें समझ नहीं आ रहा है इस तरफ क्यों ही। क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस को क्या करता है बच्चों? रिपेल करता है। ये पता होना चाहिए। सिमिलरली बताएं E3 क्या होगी? सिमिलरली E3 क्या होगी? तो फॉर्मूला होगा KQ3 अपॉन R3 स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगी वो R3 कैप होगी। सिमिलरली nth की क्या होगी प्यारे बच्चों? nth की होगी KQN अपॉन में Rn स्क्वायर, और ये आ जाएगा Rn कैप, है ना। ये समझ गए होंगे आप। यहाँ पर ये डायरेक्शन E किसकी आएगी? E3 की आएगी, और इसकी जो आएगी वो क्या आएगी? En आएगी। अब आपको मैंने बताया था ये चारों चीज़ को कभी आपको ऐड करना है तो आप डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते कि दो जोड़ के 8 हो गए। नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि ये तो वेक्टर है, और वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको याद होगा एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम थी। तो यहाँ पर लगाएंगे बाय, क्या लगाएंगे हम? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? याद करें, कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ, याद करें, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ईच
ड्यू टू ऑल सोर्स पॉइंट, सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर ई वेक्टर किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन के। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3, पर याद रखिए ये वेक्टर सम होगा। E1 कितना था, तो E1 था K Q1 अपॉन में R1 स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन थी R1 कैप, और ये क्या था K Q2 अपॉन में R2 स्क्वायर, और ये थी R2 कैप प्लस सो ऑन। और लास्ट वाले को लिख देता हूँ सिर्फ, तो K Qn अपॉन में Rn स्क्वायर, और डायरेक्शन बताने के लिए Rn कैप लिख देते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है तो प्यारे बच्चों बताओ, तो कॉमन आ रहा है K आ रहा है, तो अंदर तो बहुत कुछ बच जाएगा। क्या बचेगा, Q1 R1 कैप R1 स्क्वायर, Q2 R2 कैप और R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, और यहाँ पर बचेगा प्लस Qn Rn कैप अपॉन में Rn स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, और ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है कभी हम जनरल फॉर्म में लिखें तो जनरल फॉर्म में होगा K, और आपने समीशन तो नाम सुना होगा, सिग्मा समीशन। हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा QI RI कैप RI कैप डिवाइड बाय RI का स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया जिसमें हमें 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे Q1 भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा QI, और यहाँ पे लिख देते हैं I की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है बच्चों, N तक है। तो ये बात समझ में आई होगी, कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। तो अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब बाकी है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और फोर्स के भी, कूलम्ब्स लॉ के फोर्स के भी 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं आपको एक ज़रूरी सूचना फिर से दे दूं कि हम जो हैं वो कम से कम 2 से 3 लेक्चर जो हैं रोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन से लेक्चर हमने अपलोड किए हैं, जिससे आपकी पढ़ाई में इंटरप्शन नहीं आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।